नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू हीलिंग लाइफ। आई होप आप अच्छे हैं, आपकी फैमिली में सब लोग अच्छे हैं, सब लोग एक पॉजिटिव माइंड फ्रेम के साथ में अपने लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। सेंडिंग यू लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ लव एंड बेस्ट विशेस फ्रॉम माय साइड। प्लीज़ टेक गुड केयर। सो आज मैं जिस टॉपिक पर रीडिंग लेकर के आई हूँ, ये उन लोगों के लिए है जो किसी को पसंद करते हैं, चाहे आप लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो, चाहे अपने अपने मन की बात उनसे शेयर की हो, चाहे शेयर नहीं की हो। इन शॉर्ट, आपके क्रश। जेंडर रिलेटेड रीडिंग नहीं है, आप मेल फीमेल जो भी हैं आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। और ये एक टाइमलेस रीडिंग है। टाइमलेस रीडिंग का मतलब ये है कि जब ये रीडिंग आपके सामने आएगी आप इसे क्लिक करके वॉच करेंगे, ठीक है। जब आप इस रीडिंग को देखेंगे तब ये रीडिंग उस टाइम के लिए आपके लिए अप्रोप्रिएट होगी। और जो मंथली रीडिंग्स होती है जो मैं करती हूँ, वो महीने की रीडिंग्स जो होती है वो उसी मंथ के लिए होती है। टाइमलेस रीडिंग जब भी आपके सामने आएगी आप उस रीडिंग से रेजोनेट कर सकते हैं। सो रीडिंग्स अगर आपके सामने आ रही हैं तो डेफिनेटली आपके लिए एक मैसेज है जो यूनिवर्स की तरफ से आपको मिलना चाहिए और इस चैनल के थ्रू आपको मिल रहा है। सो फर्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है टैरो से कि आपके क्रश की करंट फीलिंग्स आपको लेकर के क्या है। 2 डेक्स यूज़ कर रही हूँ मैं, जैसे कि आप जानते हैं। फर्स्ट डेक से हम पूछ रहे हैं आपके क्रश, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, उनकी करंट फीलिंग्स आपको लेकर के क्या है। ये एक जनरल रीडिंग है, एक कलेक्टिव रीडिंग है। प्लीज़ टेक व्हाट रेजोनेट्स। जो भी आपके साथ रेजोनेट होता है उसको लीजिए, जो रेजोनेट नहीं होता है कोई बात नहीं, कोई टेंशन नहीं है। रेजोनेट ज़बरदस्ती मत कीजिएगा। लेकिन अगर यहाँ से कुछ आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही है, कुछ आपके लिए मैसेज आ रहा है, वो मैसेज वो सिचुएशन आपके साथ में रेजोनेट करती है, आपके लाइफ में भी उस तरीके की चीज़ें हो रही हैं, घटनाएं हो रही हैं, तो ये रीडिंग आप फॉलो कर सकते हैं। अगर ऐसा कुछ नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं, आप नेक्स्ट रीडिंग पे जा सकते हैं, ठीक है। तो हम पूछ रहे हैं आपके क्रश की करंट फीलिंग्स आपको लेकर के क्या है। कार्ड नंबर 1, ज़्यादा शफल करने से सिर्फ जो भी एनर्जीज़ मुझे आपकी मिल रही है, इसलिए मैं शफलिंग ज़्यादा करती हूँ, क्योंकि आप लोग बहुत सारे लोग हैं जो भी टाइमलेस रीडिंग्स है, कौन कब देख रहा है ये पता नहीं है, ठीक है। तो शफलिंग करने से आपकी एनर्जी मुझे ज़्यादा मिलती है और टाइम मिल जाता है आप लोगों की एनर्जी के साथ में कनेक्ट होने के लिए। तो आपके क्रश की करंट फीलिंग्स क्या है आपके लिए। बॉटम ऑफ द डेक से हम पुल करेंगे 2 कार्ड्स। देखेंगे आपकी क्या सिचुएशन है आपके क्रश के साथ में, करंट सिचुएशन आप लोगों की क्या है वो एनालाइज करते हैं हम बॉटम ऑफ द डेक से। तो बॉटम ऑफ द डेक से हमारे फर्स्ट कार्ड में आया है सेलिब्रेशन और सेकंड कार्ड आया है इनोसेंस। और इस वाली डेक से हम सेकंड क्वेश्चन पुल आउट करेंगे। पहले इस क्वेश्चन की रीडिंग करते हैं कि आपके क्रश की करंट फीलिंग्स क्या है। स्लोइंग डाउन का कार्ड आया है फर्स्ट, सेकंड कार्ड आया है मैच्योरिटी। बहुत अच्छे कार्ड्स आए हैं अभी तक। वाओ, थर्ड कार्ड आया है कॉम्प्रोमाइज़। तो हमारे पास में रेनबो कार्ड सबसे ज़्यादा आए हैं। फोर्थ कार्ड हमारे पास में आया है हार्मनी, वाटर कार्ड है ये। फिफ्थ कार्ड हमारे पास में आया है एक्सपीरियंसिंग, ये है फायर कार्ड। और बॉटम ऑफ द डेक से हमारे पास में आया है सेलिब्रेशन और इनोसेंस। सेलिब्रेशन वाटर कार्ड है और इनोसेंस मेन आर्काना का कार्ड है। सो आपके क्रश की जो करंट फीलिंग्स हैं आपको लेकर के बहुत अच्छी है। एक भी माइंड रिलेटेड कार्ड नहीं आया है, एक भी स्वॉर्ड्स की एनर्जी नहीं आई है, तो बहुत अच्छा सोचते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये कहूँ तो आपके दिल को थोड़ी सी तसल्ली हो जाए और आप शांति से अब इस रीडिंग को देख सकें, ठीक है।
तो वो क्या सोचते हैं आपको लेकर, क्या उनकी करंट फीलिंग्स क्या है। देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप में से काफ़ी सारे लोग बहुत स्लो हैं अप्रोच करने में, ये वो सोचते हैं, या आपने उनको अप्रोच किया नहीं है और आप अभी तक आपने अपने दिल की बात उनसे कही नहीं है। ये मुझे लग रहा है कुछ लोगों के लिए, और कुछ लोगों ने अप्रोच करने में बहुत टाइम लगाया है, ये भी मुझे लग रहा है स्लोइंग डाउन के कार्ड को देख करके। इन शॉर्ट वो ये सोचते हैं कि आप जल्दी अपने दिल की बात उन्हें कह दें, उनसे शेयर करें, और कोई एक एक रिलेशनशिप शुरू हो जाए। ठीक है, ये रीडिंग सिर्फ उन लोगों के लिए है जो रिलेशनशिप में नहीं है, जो वन साइडेड क्रश है कोई उनका, या वन साइडेड वो किसी को पसंद करते हैं, या दोनों साइडेड आपको लगता है कि सामने वाला व्यक्ति भी आपको पसंद करता है लेकिन उन्होंने अभी तक अपनी फीलिंग आपसे कही नहीं है, तो उन लोगों के लिए है ये रीडिंग। ओके, जो रिलेशनशिप में हैं एक दूसरे के साथ में और जो ऑलरेडी एक दूसरे की फीलिंग्स को जानते हैं, ये रीडिंग उनके लिए नहीं है, इसलिए मैंने क्रश कहा है। ओके, सेकेंड चीज़, वो क्या सोचते हैं आपके बारे में ना, तो मैच्योरिटी का कार्ड आया है। बहुत 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 अच्छा कार्ड है, बहुत अच्छा कार्ड है। मैच्योरिटी का कार्ड है, आपको एज अ मैच्योर्ड पर्सन की तरह वो देखते हैं। आप बहुत सुंदर हैं, सुलझे हुए व्यक्ति हैं, ये वो देखते हैं। आप लोगों के साथ में, आपको बात करना, किस तरीके से लोगों के साथ में इंटरेक्ट करना है, एक मैच्योर्ड इंसान कैसे होता है जिससे हर तरीके की समझ होती है, राइट, जो हर तरीके से हर परिस्थिति के अंदर खड़े रहना जानता है, जो हर परिस्थिति के साथ में लड़ना जानता है, जो ये जानता है कि अपने से बड़ों को किस तरीके से रिस्पेक्ट करनी चाहिए, अपने से छोटों का किस तरीके से उनको किस तरीके से प्यार से हैंडल करना चाहिए। इन शॉर्ट, आपकी जो क्रश है वो बहुत अच्छा सोचते हैं आपको, आपके बारे में, राइट। थर्ड कार्ड हमारे पास में आया है कॉम्प्रोमाइज़। तो कहीं मुझे ये लग रहा है फॉर सम पीपल आप लोगों ने शायद कुछ कॉम्प्रोमाइज़ किए हैं अपने रिलेशनशिप के अंदर। हो सकता है कि आपने अभी तक अपने मन की बात उन्हें नहीं कही है और आप दूर से ही उनको देख रहे हैं, उनको उनको फॉलो करते हैं, उन्हें देख रहे हैं। आपने अभी तक अपने दिल की बात नहीं कही है क्योंकि आपको डर है। अब यहाँ दो तीन तरीके के डर हो सकते हैं। एक डर ये हो सकता है कि आप ये सोचते हैं कि शायद वो किसी और को पसंद करते हों, ठीक है। या एक चीज़ ये हो सकती है कि आप दोनों का जो कास्ट है वो सेम नहीं हो, चाहे आप दोनों अलग अलग कास्ट के हों, चाहे आप दोनों अलग अलग आप दोनों के बीच में ये पैसे वगैरह को लेकर के, फाइनेंसेस को लेकर के भी डिस्टेंस हो, जैसे कि एक की स्टैंडर्ड्स अलग अलग हों दोनों के, एक तरीके की ये सिचुएशन भी यहाँ हो सकती है। बट फॉर सम रीज़न आप को या वो ये कह रहे हैं कि आपको कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करना है इस रिलेशनशिप के अंदर। सो इतना इजी गोइंग नहीं है। आपके शायद पेरेंट्स भी सपोर्ट नहीं कर रहे हो, आपकी फैमिली भी शायद सपोर्ट नहीं करे इस रिलेशनशिप के बारे में। तो कहीं ना कहीं कुछ टाइप का कॉम्प्रोमाइज़ आपको करना पड़ेगा उन तक पहुंचने के लिए, या उनको ये इस तरीके की उनकी फीलिंग है कि कॉम्प्रोमाइज़ के बगैर इस रिलेशनशिप में आगे नहीं बढ़ सकते हैं। हमारे पास में कॉम्प्रोमाइज़ का कार्ड आया है, राइट। आपको लेकर के वो बहुत बहुत सोचते हैं, बहुत सोचते हैं, और ये बहुत मैं इसलिए इतनी बार बोल रही हूँ क्योंकि वो एक्चुअली में बहुत सोचते हैं। आप देख रहे हैं हार्मनी का कार्ड। हार्मनी का कार्ड आपको देख करके जैसे बोलते हैं हम कि एक पीस मिलती है, एक शांति मिलती है, राइट। वो आपको सोच करके उस शांति को अनुभव करते हैं। उन्हें अच्छा लगता है आपके बारे में सोचना। उनको ये भी अच्छा लगता है कि आप जो भी आप लोगों का इंटरेक्शन है, अगर है तो बात जिस तरीके से करते हैं, यानी आप उनके सामने आपकी जो फीलिंग आ रही है वो आप बहुत खुश रहते हैं उनके सामने। अगर आप एट अ डिस्टेंस नहीं है एक दूसरे, यानी नॉर्मल लाइफ में अगर आप एक दूसरे को देख सकते हैं या थोड़ा बहुत फ्रेंडली तरीके का इंटरेक्शन कर सकते हैं, तो आप बहुत खुश रहते हैं उनके सामने। ये मुझे दिखाई दे रहा है सेलिब्रेशन के कार्ड को देख करके। वो आपके बारे में बहुत अच्छा सोचते हैं, उनके दिल में आपको लेकर के बहुत अच्छी फीलिंग्स है, आपकी रिस्पेक्ट है। आपको एज अ मेच्योर्ड पर्सन, जैसा अभी मैंने आपको कार्ड से भी कहा और ये कार्ड भी हमें यही कह रहा है कि आपको आपके बारे में सोच करके उनको बहुत शांति मिलती है।
उनको बहुत सुकून मिलता है और वो आपके साथ में एक रिलेशनशिप देखते हैं। वो ये सोचते हैं कि आप इतने अच्छे हैं तो ये रिलेशनशिप कितना खूबसूरत होगा, तो वो उस चीज़ को एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, आपके साथ में वो टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, आपके साथ में वो एक इंट्रैक्शन करना चाहते हैं, बढ़ना चाहते हैं इस रिलेशनशिप में आगे। दूर से देखना और इंट्रैक्शन नहीं करना ऐसा नहीं चाहते हैं वो। आपको बहुत इनोसेंट तरीके से देखते हैं, आप बहुत अच्छे हैं। आपके रिलेशनशिप की जो करंट एनर्जीज, तो आप दोनों जब भी एक दूसरे को अगर मिलते हैं तो, और अगर उन्हें पता है कि आप उन्हें पसंद करते हैं, ठीक है, अगर उनको डाउट है या उनको हल्का सा भी ये अंदाज़ा है कि, तो आप एक दूसरे के साथ में बहुत फ्रेंडली तरीके से मिलते हैं, खुश तरीके से मिलते हैं, एक दूसरे के साथ में अच्छे तरीके से इंटरेक्ट करते हैं। और आपका जो रिलेशनशिप अभी इस वक्त जो चल रहा है बहुत इनोसेंट रिलेशनशिप है, हैप्पी गो बोलते हैं ना, हैप्पी गो लकी टाइप का रिलेशनशिप है। एक दूसरे के साथ में आप खुश रहना पसंद करते हैं, एक दूसरे की वैल्यू करना पसंद करते हैं। और आप दोनों ही, मुझे लगता है आप दोनों ही ऑफ कोर्स आप तो चाहते ही हैं, आपके पर्सन भी यही चाहते हैं कि इस रिलेशनशिप के अंदर आगे और बढ़ना चाहिए। इस रिलेशनशिप के अंदर ये जो धीरे धीरे वाला जो प्रोसेस चल रहा है ना, इस प्रोसेस को थोड़ा सा फास्ट करने की ज़रूरत है, थोड़ा सा बताने की ज़रूरत है, आगे बढ़ने की ज़रूरत है, थोड़ा सा एक दूसरे के साथ में और फ्रेंडली तरीके से और आगे इंटरेक्ट करने की ज़रूरत है। ये लग रहा है मुझे इन कार्ड्स को देख करके। तो बहुत खूबसूरत रीडिंग आई है, बहुत अच्छा सोचते हैं वो आपको लेकर के। तो अगर आपके मन में थोड़े बहुत भी डाउट्स हैं तो अब वो डाउट्स को मत रखिएगा, ठीक है। तो आपको लेकर के उनकी करंट फीलिंग्स बहुत अच्छी है। अब हम लेते हैं सेकंड डेक, और इस डेक से मेरा क्वेश्चन ये है कि हमने उनकी फीलिंग्स देख ली, ठीक है, उनकी करंट फीलिंग्स आपको लेकर के क्या है। अब हम ये देखते हैं कि आप किस हद तक उनकी लाइफ में इम्पॉर्टेंट हैं, यानी सिर्फ एज अ क्रश की तरह इम्पॉर्टेंट है, या वो इस रिलेशनशिप में और भी ज़्यादा आगे बढ़ना चाहते हैं। आपकी क्या इम्पोर्टेंस है आपके क्रश की लाइफ में, ठीक है। ये पूछते हैं हम इस वाली डेक से कि जो आपकी क्रश हैं उनकी लाइफ में आपकी क्या इम्पोर्टेंस है। मैं फिर से कहूँगी, ये एक जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है। जो आपके साथ रेजोनेट होता है प्लीज़ उसे रखिए, जो रेजोनेट नहीं होता है तो ये रीडिंग आप फॉलो मत कीजिए, ये रीडिंग आपके लिए नहीं है, ठीक है। क्योंकि मैं यहाँ बहुत हैप्पी गो लकी मुझे कार्ड्स आए हैं, मैं एकदम हैप्पी गो लकी पिक्चर आपको दिखा रही हूँ और आपकी एक्चुअली लाइफ में सिचुएशन इससे बिल्कुल उल्टी है। तो आप, ये रीडिंग आपके लिए नहीं है, आप इस एनर्जीज़ के अंदर नहीं आए हैं कि मैं आपकी एनर्जी को कैच करके रीडिंग कर रही हूँ, ठीक है। ये रीडिंग जो आई है उन लोगों के लिए आई है जो बहुत हैप्पी गो लकी रिलेशनशिप के अंदर हैं, जिनका रिलेशनशिप अभी अभी शुरू हुआ है, या जिन्होंने अभी एक दूसरे को बहुत ज़्यादा अप्रोच भी नहीं किया है, ऑलमोस्ट वन साइडेड रिलेशनशिप है और शुरुआत हुई है रिलेशनशिप की। सो आपकी क्या इम्पोर्टेंस है आपके क्रश की लाइफ में। कार्ड नंबर 1, एज यूजुअल हम बॉटम ऑफ द डेक से भी 2 ही कार्ड्स पुल करेंगे। कार्ड नंबर 2, कार्ड नंबर 3, कार्ड नंबर 4, कार्ड नंबर 5, और बॉटम ऑफ द डेक से हमारे पास में आया है 6 ऑफ कप्स। ब्यूटीफुल कप्स की एनर्जी आई है, एंड क्वीन ऑफ कप्स, वाव, दोनों कप्स की एनर्जी आई है, ब्यूटीफुल। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, बहुत बहुत प्यारा, अभी तक के सारे कार्ड्स बहुत अच्छे आए हैं। किंग ऑफ वॉन्ड्स, तो ब्यूटीफुल एनर्जीज, बहुत ही प्यारी एनर्जीज मिल रही हैं मुझे।
नाइट ऑफ वॉन्ड्स, फिर हमारे पास में आया है यहाँ पर एट ऑफ कप्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, ब्यूटिफुल, और हमारे पास बॉटम ऑफ द डेक से आया है सिक्स ऑफ कप्स और क्वीन ऑफ कप्स। सो वो आपकी क्या इम्पोर्टेंस है उनकी लाइफ में, ऑलरेडी बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। कितनी इम्पोर्टेंस है, वो आपको क्वीन ऑफ कप्स की तरह देखते हैं, वो किंग ऑफ कप्स हैं और आप क्वीन ऑफ कप्स हैं उनकी लाइफ में। ब्यूटीफुल। सो हमारे पास में यहाँ पर किंग ऑफ वॉन्ड्स है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है, क्वीन ऑफ कप्स है। ब्यूटीफुल एनर्जी, अप्रोच करने की ज़रूरत है। देखिए यहाँ पर फिर से मैं इतनी एक्साइटेड होगी ना ये कार्ड्स को देख करके कि मैं आपको जस्ट एक ब्रीफ बता दे रही हूँ। अभी नाइट ऑफ वॉन्ड्स भी आया है, ब्यूटीफुल। जैसे मैंने आपको पहले भी कहा कि थोड़ा सा इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, थोड़ा सा और ज़्यादा आगे बढ़ने की ज़रूरत है। एकदम स्लो मोशन में जो गाड़ी चल रही है उसे अब हल्का सा धक्का मारने की ज़रूरत है, ठीक है। सो वो आपको किस तरीके से देखते हैं, डेफिनेटली अगर आप फीमेल हैं, जो फीमेल वॉचर हैं, जो ये वीडियो देख रही हैं, आपको क्वीन ऑफ कप्स की तरह देखते हैं। और अगर आप मेल वॉचर हैं जो ये वीडियो देख रहे हैं, तो जो आपकी फीमेल पार्टनर हैं वो आपको किंग ऑफ कप्स की तरह देखती हैं, ठीक है। यानी आप उनकी लाइफ में एज अ पार्टनर, आप अपने पार्टनर की तरह से वो आपको देखते हैं, आपके क्रश। अगर वो मेल हैं तो आप उनकी क्वीन हैं, और अगर वो फीमेल है तो आप उनके किंग हैं, ठीक है। क्वीन का कार्ड आया है बट मीनिंग सेम ही है, क्वीन एंड किंग सेम मीनिंग, राइट। सो इतना प्यार है आपके दिल में, उनके दिल में आपको लेकर के। ये एनर्जी है जो वो पकड़ रहे, बता नहीं पा रहे हैं, बता नहीं सकते हैं। सम रीजंस, जो भी रीजंस से आप लोग डील कर रहे हैं, शायद थोड़ा फैमिली इश्यू हो सकता है, रिलीजन इश्यू हो सकता है, और स्टैंडर्ड इश्यूज हो सकते हैं। तो जो भी रिलेशनशिप में इश्यूज हैं वो सारे इश्यूज साइड में रख करके आपको वो अपनी लाइफ में अपने पार्टनर की तरह देखते हैं। आपकी ज़रूरत है उन्हें अपनी लाइफ में, ऐसा वो महसूस करते हैं। आपके अंदर इतना प्यार है। और एग्जैक्टली क्वीन ऑफ कप्स के नीचे हमारे पास में इनोसेंस का कार्ड आया था। बहुत बहुत खूबसूरत रीडिंग है और बहुत खूबसूरत कार्ड्स आए हैं। एक भी कार्ड ऐसा नहीं आया है जो अगेंस्ट आया है आपके लिए या उनकी फीलिंग्स में, राइट। तो इनोसेंस के कार्ड के साथ में हमारे पास में क्वीन ऑफ कप्स का जो कार्ड आया है, ये कह रहा है कि वो आपको अपने होल एंड सोल पार्टनर देखते हैं। आपकी उनकी लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंस है। जिस तरीके से एक रिलेशनशिप में हस्बैंड और वाइफ की इम्पोर्टेंस होती है, राइट, इसी तरीके से आपकी भी रिलेशनशिप में उतनी ही इम्पोर्टेंस है। वो आपको पा करके एक कंप्लीट एक कंप्लीट रिलेशनशिप देखते हैं। बहुत कुछ सोचते हैं आपके बारे में, बहुत कुछ सोचते हैं रिलेशनशिप के बारे में। वो ये सोचते हैं, उनकी करंट फीलिंग्स में भी ये है कि आपके जो दिल में प्यार है, जो मोहब्बत है, वो बहुत अच्छी है, बहुत स्ट्रॉन्ग है। और शायद उनको पूरी लाइफ में आपके जैसा लविंग एंड केयरिंग पर्सन नहीं मिलेगा, ठीक है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का जो हमारे पास में कार्ड आया है, ये कार्ड को देख कर के मुझे ये लग रहा है कि आप उनकी लाइफ में, अगर आप फ्रेंड जोन के अंदर हैं या अगर थोड़ा सा भी अंदाज़ा है उनको कि आप लोग यानी एक दूसरे को पसंद करते हैं, आप दोनों एक दूसरे की फीलिंग्स में कहीं कुछ लव इन्वॉल्व्ड है, राइट। तो वो ये देखते हैं कि आपके जैसा व्यक्ति, जो समझदार व्यक्ति है, बिकॉज हमारे पास में मैच्योरिटी का कार्ड आया था लास्ट वाली डेक से, ठीक है ना। आपके जैसा सुलझा हुआ व्यक्ति उनकी लाइफ में जो आ जाए तो किस चीज़, देखिए इंसान को किस चीज़ की कमी होती है, एक अच्छा प्यार करने वाला पार्टनर मिले और एक ऐसा पार्टनर मिले जो ये समझ सके कि लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को किस तरीके से निभाया जाए। तो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का जो कार्ड आया है, यानी प्यार मोहब्बत से भरी हुई जो लेडी है या जो किंग है, अगर आप अपने हिसाब से प्लीज़ इसे रखिए। अगर आप मेल वॉचर हैं तो लेडी है, अगर आप फीमेल वॉचर हैं तो किंग है आपकी, राइट। तो प्यार मोहब्बत से भरा हुआ कप आप उनको देना चाहते हैं। अपनी फीलिंग्स, आपके दिल में जो भी है वो सिर्फ और सिर्फ उनके लिए है। इसी तरीके से फाइनेंसेस में आप
को वो इस तरीके से देखते हैं कि आप उनकी लाइफ में कंप्लीट हैं, जो प्यार भी उतना ही देगी, और पैसे लेकर के, पैसे लत्ते लेकर के, जो भी हमारी फाइनेंसेस जो होती हैं, जो दूसरी तरीके से, जैसे एक वाइफ किस तरीके से हर चीज़ में ध्यान रखती है ना, हेल्थ का ध्यान रखती है, फैमिली का ध्यान रखती है, फाइनेंसेस का ध्यान रखती है, तो इस तरीके से वो आपको देख रहे हैं कि आप उनको प्यार के साथ साथ उनके परिवार के रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, पैसे को लेकर के, बिजनेस को लेकर के, हो सकता है आप में से काफ़ी सारे लोग जो फ्रेंडली टर्म्स में हैं एक दूसरे के साथ में, तो आप एक दूसरे को सलाह भी देते होंगे कि किस तरीके से इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, किस तरीके से सेविंग्स करनी चाहिए। तो पैसे लत्ते को लेकर के कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में बात हुई होगी, कुछ ज़रा सी छोटी सी भी बात हो सकती है, कोई बड़ी सी भी बात हो सकती है, जिससे उनको ये अंदाज़ा आ रहा है कि आपका नेचर किस तरीके का है। राइट, किंग ऑफ वॉन्ड्स, आपको मॉनेटरी चीज़ों को संभालना आता है। किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, आपको मॉनेटरी चीज़ों को संभालना आता है, आपको लोगों को संभालना आता है, साथ ही साथ हमारे पास में मैच्योरिटी का कार्ड आया है। ठीक है, तो आपको लोगों को संभालना आता है, आपको चीज़ों को संभालना आता है, जिस चीज़ की ज़रूरत है उस चीज़ में किस तरीके से इंटरेक्ट करना है, लोगों से किस तरीके से बात करनी है, लोगों के साथ, सबको, परिवार को साथ लेकर के चलना किसे कहते हैं ये आपको पता है। साथ ही आपको ये पता है कि ज़रूरत के टाइम पे किस तरीके से पैसे को यूज़ करना है, बहुत ज़्यादा शो ऑफ करना, ये वो सब चीज़ें आपको किस तरीके से मैनेज करनी है। एक कंप्लीट फिगर जिसे बोलते हैं, एक मैच्योर्ड इंसान जिसे ये मालूम है कि पैसा कैसे खर्च करना है, अगर कम पैसा है तो कैसे खर्च करना है, ज़्यादा पैसा है तो बचाना कैसे है, एक्सेसिव फालतू का यूसेज नहीं करना है पैसे को, या कोई भी और तरीके के रिसोर्सेज को ख़राब नहीं करना है, रिलेशनशिप को किस तरीके से हिल मिल करके ना सब लोगों के साथ में, परिवार के साथ में किस तरीके से चलते हैं, वो सारी चीज़ें आपको पता है। तो वो आपको बहुत बहुत हद तक अपना होल एंड सोल समझते हैं, अपना पार्टनर आपको एज अ हस्बैंड, एज अ वाइफ देखते हैं, ऑलरेडी देख रहे हैं। उनकी करंट फीलिंग्स में भी ये आया है, आपकी उनकी लाइफ में इम्पोर्टेंस भी इतनी, आप यानी वो आपको अपना जिसे बोलते हैं ना कि अपना आधा शरीर जिसको बोलते हैं ना, हाफ बॉडी, सोलमेट की तरह वो देखते हैं आपको। नाइट ऑफ वॉन्ड्स का हमारे पास में कार्ड आया है। कॉम्प्रोमाइज़ के साथ साथ में कुछ एक्शन लेना चाहते हैं, कुछ सोचना चाहते हैं, मूवमेंट्स करना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, बताना चाहते हैं रिलेशनशिप के अंदर। अब यहाँ कुछ आगे बढ़ें, कुछ आगे इंट्रैक्शन हो, चाहे थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ भी करना हो, चाहे चीज़ों को लेकर के, मटेरियल चीज़ों को लेकर के, या बड़े बूढ़ों को लेकर के घर में, तो कॉम्प्रोमाइज़ के साथ में, लेकिन अभी कुछ एक्शन करना है, जो एक्शन अब आप लोगों को सोच समझ करके अपने मूवमेंट करने होंगे। अगर आपने अपने दिल की बात उनसे कही नहीं है तो किस तरीके से आपको कहनी है, किस तरीके से आपको एक्शन लेना है, ये वो कहना, ये है उनके मन में कि अब आप कुछ एक्शन ले उनकी तरफ। ठीक है, फिर हमारे पास में आया है 8 ऑफ कप्स का कार्ड। तो मुझे लग रहा है कि आप लोग, शायद कुछ लोग कुछ डिस्टेंस के ऊपर हो, ये मुझे लग रहा है, कुछ मूव ऑन करने की, मूव ऑन इन द सेंस कि छोड़ के जाने का नहीं, लेकिन बिकॉज सिचुएशंस इस तरीके की अभी चल रही हैं, तो आप लोग एक डिस्टेंस पे हो सकते हैं। हो सकता है आप रेगुलर इंट्रैक्शन नहीं करते हो, रेगुलर मिलते नहीं हो, या मेमोरीज़ के अंदर बहुत हैं, एक दूसरे के दिल दिमाग में बहुत है। साथ ही हमारे पास में हार्मनी का कार्ड आया है, तो दिल दिमाग में एक दूसरे के बहुत ज़्यादा हद तक छाए हुए हैं आप लोग, लेकिन अपनी अप्रोच जो करनी है वो नहीं कर पा रहे हैं। तो कोई एक व्यक्ति हिंट्स दे रहा है लेकिन साइलेंट है, तो वो जो साइलेंट हिंट्स जो दे रहे हैं ना, सामने वाले को अब समझ नहीं आ रहा है कि मैं कैच करूं, मैं क्या करूं, मैं वेट करूं, मैं मूव ऑन करूं। तो अब अपने दिल की बात आपको शेयर करनी है। ठीक है, उनको बता देना है जो भी आपके दिल में है। फिर हमारे पास में यहाँ पर आया है 6 ऑफ कप्स का कार्ड। क्वीन ऑफ कप्स मैंने आपको बता दिया है ना, 6 ऑफ कप्स का कार्ड आया है। बहुत मिसिंग एनर्जीज, मैंने आपको ऑलरेडी पहले ही कहा था कि मिस करते हैं। हार्मनी का कार्ड देख करके ही मैंने आपको कहा था कि मिस करते हैं, डेफिनेटली मिस करते हैं आपको, सोचते हैं आपके बारे में, आपके रिलेशनशिप के बारे में सोचते हैं, आपकी आफ्टर लाइफ अगर मैरिज हो जाती है या आप लोग एक रिलेशनशिप के अंदर आ जाते हैं तो किस तरीके की लाइफ होगी, वो ये सब कुछ सोचते हैं या सोचती हैं। सो बहुत कुछ है उनके भी दिमाग में, उनके भी दिल में आपको लेकर के, इस रिलेशनशिप को लेकर के
वो एक ही चीज़ सोच रहे हैं कि जो ये रिलेशनशिप अभी जो रुका हुआ सा है ना, इसको मूवमेंट चाहिए। और अगर ये रुका हुआ नहीं है और बहुत स्लो मूवमेंट चल रही है, तो भी रिलेशनशिप के अंदर अब कुछ एक्शन लेने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारे पास में नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स दोनों आए हैं, राइट। तो एक व्यक्ति तो रुका हुआ है, दूसरा व्यक्ति कुछ एक्शन लेना चाहता है। आपके पार्टनर चाह रहे हैं कि आप उनको एक क्लियर कट बात बता दें, आपके मन में जो भी है वो एक बार उनसे शेयर कर लें, अच्छे से उनको समझा दें, अच्छे से उनको बता दें, तब जा कर के आगे रिलेशनशिप के अंदर सेकंड स्टेज पर पहुंच सकते हैं। अभी तो जो चल रहा है वो चल ही रहा है, लेकिन अब नेक्स्ट स्टेप क्या है रिलेशनशिप के अंदर, तो वो ये लेना चाहते हैं। आपकी उनकी लाइफ में बहुत बहुत हद तक इम्पोर्टेंस है। वो आपको अपना कंप्लीट पार्टनर देखते हैं, अपना सोलमेट देखते हैं। वो किंग है तो आप क्वीन हैं, इस तरीके से वो आपको देखते हैं, इस तरीके से उनकी करंट फीलिंग्स है आपको देख करके, लेकर के। बहुत खूबसूरत रीडिंग आई है, मैं बहुत खुश हूँ इस रीडिंग को देख करके। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई हो, आई होप आपको ये रीडिंग समझ आई हो। और आप जो भी कमेंट सेक्शन में मुझे जिस भी अदर दूसरे टॉपिक्स पे रीडिंग देखना चाहते हैं, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, lots and lots of love, lots and lots of light. Please take good care. Bye bye. Namaste.